हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज इस ट्यूटोरियल में रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम और नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो रेक्टिफायर का कार्य है वो क्या कार्य है। तो रेक्टिफायर का जो कार्य है वह एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने का होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टिफायर की। यहाँ पे लिखेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्टकारी। डिस्टकारी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रेक्टिफायर हो गया। अब इसकी बात करें कि ये कार्य क्या करता है, तो ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है। ये इसका कार्य होता है कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है या परिवर्तित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो रेक्टिफायर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप लिख देते हैं। दो टाइप्स। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अब यहां पे अगर बात करें, नंबर एक हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। नंबर दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव होता है और एक फुल वेव होता है। ठीक है, अब फुल वेव में आपका कौन सा आ जाएगा? सेंटर टेप आ जाएगा। सेंटर टेप के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? ब्रिज रेक्टिफायर आ जाएगा। ये दो आपके किस में आ जाएंगे? फुल वेव में आ जाएंगे। तो अभी हम आपको क्या बताएंगे? हाफ वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं रफ कर दूं। तो इसको हम रफ कर दिए। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हाफ वेव के बारे में बताएंगे कि हाफ वेव जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं और किस तरीके से वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करता है या चेंज करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इसका सर्किट पता होना चाहिए। ठीक है, हाफ वेव का। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बना लेंगे। ये आपका क्या हो गया? एक ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी यहाँ पे क्या हो गई? लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। अब जो आउटपुट पे हमें मिलेगा, अब ये हमारा कैसा है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्न कम है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है हम यहाँ पे लिख दें, ये जो ट्रांसफार्मर है 240 वोल्ट ऑब्लिक 12 वोल्ट। ठीक है, ये इस तरीके का ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? एसी सप्लाई मिल रही है। ठीक है, इस एसी सप्लाई में हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे एक वो लगाएंगे डायोड। ये आपका क्या है? डायोड है, जिसको डायोड।
ठीक है, ये आपका डायोड हो गया। इसके बाद ये आपकी सप्लाई आगे जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोड लगा देंगे या रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, लोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपकी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, फ्लो होगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जब हम यहाँ से इसको इनपुट सप्लाई देंगे, यहाँ पे कितनी होगी, 240 वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा, वो यहाँ पे कितनी होगी, 12 वोल्ट। अब बात करते हैं इस जगह सप्लाई की, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, 12 वोल्ट सप्लाई होगी, 12 वोल्ट। ठीक है, ये 12 वोल्ट इससे आगे बढ़ेगी, इससे आगे बढ़ते हुए इस तरीके से पूरा सर्किट को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। अब बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 1 होती है, जैसा कि इसमें 1 ये लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक डायोड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमारा कार्य कैसे करता है। ये अब हम इसमें बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो यहाँ पे जो हम सप्लाई देंगे वो हमारी सप्लाई किस तरीके से होगी, वह सप्लाई हमारी इस तरीके से होगी, इस तरीके से हमारी सप्लाई होगी। पॉजिटिव आपका ये है, नेगेटिव ये। ठीक है, इसमें हम आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि जो अपना डायोड होता है इस तरीके से, ठीक है, एक और बना लेते हैं, एक इस तरीके से। ठीक है, जब इसको पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा तभी ये आगे पास करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको अगर यहाँ पे निगेटिव मिलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा तो ये कार्य नहीं करेगा। मतलब ये हमारा किस तरीके से है, ये हमारा जो है वो क्या है, क्लोज है, और ये क्या है, हमारा ओपन है। इस तरीके से बात कर लेते हैं, और ये जो है हमारा इस तरीके से है। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं कि किस तरीके से उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑन कंडीशन में है, ये हमारा ऑफ कंडीशन में है। मतलब सप्लाई हमारी एक ही तरफ पास होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड वाइज कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इस तरीके से हमने इसको साइन वेव सप्लाई दी। साइन वेव इसको बोल सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, Vm साइन ओमेगा टी। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं केस 1 की। ठीक है, मतलब जब इसको हमने क्या दिया, AC सप्लाई दी। ठीक है, AC सप्लाई में क्या होगा, जो हमारा ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, जो ऊपर वाली साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, वो तो इससे क्या होगी, गुजर जाएगी। ठीक है, वो इसको क्या करेगा, आगे जाने देगा। ठीक है, इसको आगे जाने देगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो ये इस तरीके से बनेगा, ये आपकी पॉजिटिव साइकिल हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव साइकिल हो गई। अब जब हमारी निगेटिव साइकिल जाएगी, निगेटिव साइकिल जाएगी तो नहीं जा पाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा। ये जब खुला होगा तो आगे करंट, जो आगे उसकी साइकिल है नेगेटिव, वो आगे पास नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, छूट जाएगा,
जिसको हम बोलेंगे लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड जब हमारी फिर साइकिल जाएगी पॉजिटिव, तो फिर हमारी इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आगे पूरा बनता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक डाइबोर्ड से इस तरीके का आउटपुट मिलता है। इनपुट हम इसको इस तरीके से देंगे और आउटपुट हमें इस तरीके से कुछ मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। इसी में अब हम आपको आगे ये बताते हैं, जो इसका आउटपुट है वो आपका क्या है, इस तरीके से कुछ मिलेगा आपका जो भी आउटपुट है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टर्म होते हैं कि किस तरीके से उसको हम यहाँ पे जो भी आपका मान होगा, जैसे इसमें आपका आरएमएस मान होता है, आरएमएस मान के साथ साथ एवरेज मान होता है। ठीक है, एवरेज मान के साथ साथ आपका जो इसमें पीक फैक्टर होता है, जो इसमें आपका पीक फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इसमें अलग अलग जो भी आपके उसमें टर्म में फैक्टर होते हैं वो आपके फैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग रिपल फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिपल फैक्टर के नाम से जानते हैं। जो आपकी रिपल फैक्टर होता है उसको हम लोग RF से दर्शाते हैं, RF से उसको दर्शाते हैं। अब बात करते हैं जो आपका रिपल फैक्टर है वो क्या है, आउटपुट पर जो हमें AC प्राप्त होती है उसे रिपल फैक्टर कहते हैं। जो आउटपुट पे हमें AC के कुछ मतलब जो भी है गुण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इसका VI होता है, VI वो क्या होता है, VM, ये इसका VI होता है। ठीक है, इसकी इफ़िशेंसी की बात करें तो इसके अगर दक्षता की बात करें तो वो आपकी कितने % होती है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसकी जो इफ़िशेंसी होती है वो 40.6% होती है, 40.6% होती है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें V एवरेज उसकी, हाँ बोल्ट इसके बराबर अगर आपको पता होगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो VM/5। सेम इसी प्रकार से आपका RMS होता है। क्या होता है, RMS होता है। RMS क्या होता है, VRMS। तो VM/2 ये आपका RMS होता है। ठीक है, ये आपका RMS हो गया। अब उसकी बात करें, पीक फैक्टर की अगर बात करें तो जो आपका पीक फैक्टर होता है वो आपका VM/2/VM, VM से VM कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, PF2। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी टर्म है, इसको मैंने अभी आपको ऐसे ही बताया है, इस पे ज़्यादा मैंने अभी डीपली नहीं आपको बताया है। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।